बिहार की राजधानी पटना में चिकित्सा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल में अत्याधुनिक एंडोस्कोपिक थायरोइक्टोमी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। यह जटिल और आधुनिक सर्जरी अस्पताल के वरिष्ठ कंसल्टेंट थेरेसिक लेप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन डॉक्टर रवि रंजन कुमार द्वारा उनकी विशेषज्ञ टीम के साथ की गई है। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गर्दन पर किसी भी प्रकार का चीरा या स्थायी निशान नहीं पड़ता है। पारंपरिक थायराइड सर्जरी के विपरीत एंडोस्कोपिक पद्धति में शरीर के अन्य हिस्सों से सर्जरी की जाती है, जिससे मरीज को बेहतर सौंदर्य परिणाम, कम दर्द और तेज रिकवरी भी मिलती है। डॉक्टर रवि रंजन कुमार, जो एमसीएच और एम्स दिल्ली के प्रशिक्षित हैं, ने बताया कि यह तकनीक विशेष रूप से युवाओं और महिला मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस अवसर पर रुबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने कहा कि रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल का उद्देश्य हमेशा अत्याधुनिक और सुरक्षित चिकित्सा तकनीकों को बिहार तक लाना रहा। उन्होंने डॉक्टर रवि रंजन कुमार और उनकी टीम को बधाई दी है। लेकिन ये आज 3 दिन में घर जा रहे हैं, 2 दिन रेस्ट करेंगे, उसके बाद जहाँ भी काम करें वहाँ करना शुरू करेंगे। आप बता सकते हैं कि इनका इनकम जो लॉस होता है वो नहीं हुआ, तो इसको भी कंसिडर करना चाहिए। मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी का फ़ायदा क्या है कि इंग्लैंड में आज 20% बेड स्ट्रेंथ कम हो गया है और हॉस्पिटल का टर्नओवर 25% बढ़ गया है। क्योंकि जो पेशेंट 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन रहते थे वार्ड में, वो या तो उसी दिन रात में चले जाते हैं या 2 दिन के बाद चले जाते हैं। तो टर्नओवर ज़्यादा हो गया और बेड कम हो गया और पेशेंट जल्दी से जल्दी जाके अपना व्यापार करने लगता है। एंटीबायोटिक उतना दिन नहीं देना पड़ा। तो ये सब एडवांटेज है। टोटल पेशेंट को जो अपना खर्च होता है वो मिनिमम इन्वेजिव में आप समझें तो कंसीडर होता है। हाँ, आप खोल के करते हैं तो वही जो सीजर है और जो नाइफ है, ये उसको आप स्टरलाइज करके बार बार यूज़ करते हैं। इसमें हम इंस्ट्रूमेंट जो लगाते हैं उसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन रिकवरी रेट और बैक टू वर्क का जो कॉस्ट लेंगे तो मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी सस्ता ही पड़ेगा। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें दवा लेना पड़ता है। जिस जैसे आप डायबिटिक का दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की लेते हैं, वो दवा लेते रहना पड़ता है। जहाँ ग्वाइटर होता है, जो गला फूल जाता है, उसमें किसी के नोड्यूल होता है, किसी को कैंसर हो जाता है। ये कॉमन है बिहार के, नॉर्थ बिहार में जो जितना बेल्ट है, वो तराई का जो बेल्ट है नेपाल के बॉर्डरिंग, नेपाल में भी और बिहार में भी ग्वाइटर बहुत कॉमन है। उसके कारण कैंसर भी कम होता है। तो उसको ऑपरेट अगर करेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म कम हो जाएगा, क्योंकि उसको ट्यूमर हटा देंगे तो जो सिक्रीशन निकल रहा है वो कम होगा, ठीक हो जाएगा। हाइपो में दवा खाते रहना पड़ता है। एक्चुअली महंगी सर्जरी ये नहीं होनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत कॉस्ट इसमें डिफरेंस नहीं आता है। यूजुअली जो एडवांस सर्जरीज है उसमें जो अभी हम यहाँ पे करते हैं, जिसमें अलग से कुछ अंदर इम्प्लांट या प्रोस्थेसिस डालने की जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जिसमें हमें अलग से कुछ कॉस्ट नहीं पड़ रहा है या कुछ अलग से इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उस सर्जरीज़ को हम लोग महंगी नहीं करते हैं। यूजुअली सेम रेट पे ही चार्ज करते हैं। और ये सर्जरी यहाँ पे कराना महंगा नहीं है। यस, आप ठीक बोल रहे हैं। जैसे मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली में, मुंबई में या बेंगलोर में जाकर के इसी सर्जरी को कोई कराता है तो वहाँ तो मरीज़ का यहाँ के कंपेरिजन में एटलीस्ट 5 से 6 गुना ज़्यादा कॉस्ट आएगा। कि गॉइटर एक्चुअली में देखा जाता है अगर हम प्रेवलेंस में, तो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम पाया जाता है। लेकिन उसके चांसेस जो होते हैं कि कैंसर में कन्वर्ट होने के, वो मेल्स का रेशो ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर हम प्रिकॉशनरी भी ऑपरेट करते हैं पेशेंट को, अगर सिम्टम गले में स्वेलिंग है, जो पेशेंट को कॉस्मेटिकली बुरा लग रहा है कि मेरे गले में एक घेंगा है, कि सब लोग पूछते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है, तो अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं मेल्स में भी या फीमेल्स में भी, तो हमें करना ही, मतलब वो एक कॉस्मेटिकली हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है अगर वो कैंसर नहीं भी है तो। क्योंकि अगर उसका साइज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है तो वो पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत करता है, उसका कंप्रेशन आता है जब वो रात को सोता है। तो इस पेशेंट में था तो कोलॉइड गॉइटरी, जो कि कैंसर नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑपरेट करना ज़रूरी है। एक नर्व होती है, नस जिसे हिंदी में कहते हैं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, उसकी इंजरी की रिस्क होती है। उसकी वजह से वॉइस चेंज हो जाता है। कई दफ़ा दोनों तरफ की इंजरी होने की वजह से बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है। उससे मरीज को सांस की नली यानी ट्रैकियोस्टोमी या कई बार इंट्यूबेटेड रखना पड़ता है। बट इस मरीज़ का मैं जब सर्जरी करके निकला था तो 4 घंटे के बाद मैं इससे बात कर रहा था, ये मेरे से बैठ के बात कर रहा था, अपना नाम बता रहा था, कोई वॉइस चेंज नहीं था।
और इसके गले में आप देख सकते हैं कोई भी स्कार नहीं है। तो हम लोगों ने सर्जरी कैसे की, सर्जरी हम लोग यहाँ से एक्सेस करके जाते हैं, इसके एक्जिला से, एक्जिला नहीं आर्मपिट से, एंड देन वी अप्रोच टुवर्ड्स द नेक, और फिर हम लोग ग्लैंड को नीचे से, स्किन के नीचे से ही निकाल के आ जाते हैं। लेकिन ये